हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि सर वेदांता की डीलिस्टिंग के बारे में कुछ आप हमें नॉलेज दीजिए। ये वन ऑफ द बिगेस्ट डीलिस्टिंग न्यूज है अभी तक के स्टॉक मार्केट हिस्ट्री का, और इस न्यूज से हमारा फायदा होता है कि नहीं होता इन मॉनेटरी टर्म्स ये अलग बात है, लेकिन हमारी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। और मैं हमेशा अपने स्पीच में, हमेशा अपने क्लास में ये कहता हूं कि द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। लर्निंग अच्छी होगी तो अर्निंग अपने आप अच्छी होगी। शॉर्टकट का जमाना चल रहा है, लोग शॉर्टकट तरीके से अर्निंग की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा यह मानना है अभी अपने आप को लर्निंग में झोंक दीजिए, अर्निंग अपने आप अच्छी आएगी। तो बिल्कुल शॉर्ट वर्ड्स में, क्योंकि मुझे भी पता है कि समय का अभाव सबके पास है, तो मैं कितने मिनिमम लिमिटेड वर्ड्स में आपको इसके बारे में बताऊं। और डीलिस्टिंग होता क्या है, व्हाट इज डीलिस्टिंग, इसके बारे में भी मैं आपको अवगत कराऊं। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, तो मैं चाहूंगा जो भी स्टॉक मार्केट लर्नर्स हैं वो बिना देरी किए, बिना किसी सोच विचार के एटलीस्ट एक शेयर वेदांता का खरीद लीजिए। ये आज का शेयर प्राइस है वेदांता का। मैं आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना चाहता हूं, मैं आपके लर्निंग स्किल्स को बढ़ाना चाहता हूं, तो सभी एक शेयर वेदांता का जरूर खरीदेंगे। 122 रुपए चल रहा है। सर इससे क्या होगा, हमें कितना फायदा होगा? आप अगेन रॉन्ग ट्रैप में फंस रहे हैं। हमारा लक्ष्य है लर्निंग का। हम अगर लर्निंग अच्छी होगी तो अर्निंग अपने आप अच्छी होगी। तो एक शेयर वेदांता का आप खरीदेंगे। अब मैं शुरू करता हूं कि एक्चुअल में ये वेदांता का जो डिलिस्टिंग है वो एक्चुअल में है क्या, हमें ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्टेस्ट वर्ड्स में, ताकि आपका समय भी कम से कम लगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज डीलिस्टिंग। ये ठीक आईपीओ के ऑपोजिट होता है। आईपीओ में आप कंपनी को पैसा देते हैं, डीलिस्टिंग में कंपनी आपको पैसा देती है। आईपीओ में कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है, डीलिस्टिंग में कंपनी के शेयर्स को स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट कर दिया जाता है। ये दो तरीके से होते हैं। सबसे पहला, या तो कंपनी खुद से डीलिस्टिंग करवा रही हो, कंपनी को मन नहीं है अब लिस्टिंग करवाने का, क्योंकि कंपनी स्टॉक मार्केट में और काम नहीं करना चाहती, वो नहीं चाहती कि उनके शेयर्स पब्लिकली ट्रेड हो, वो खुद अपने आप से अपनी इच्छा से डीलिस्ट करवा रही है। और एक है इनवॉलंटरी, कभी बैंकरप्ट हो गया कोई कंपनी, कोई फ्रॉड हो गया तो फिर वो डीलिस्ट हो जाता है। जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे किंगफिशर है या बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो डीलिस्ट कर दिए गए हैं। अब उनकी ट्रेडिंग वैसे एक्टिव मार्केट में नहीं होती है, क्योंकि वेदांता का जो केस है वो वॉलंटरी डीलिस्टिंग का है। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये उठता है वेदांता क्यों करना चाहती है डीलिस्टिंग, तो उसका उन्होंने यह बात रखा है कि वो कॉर्पोरेट सिंप्लीफिकेशन चाहती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है। तो वो कॉर्पोरेट सिंप्लीफिकेशन के रूप में अब आगे बढ़ना चाहती है, इसलिए वो स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट होना चाहती है। एक तो ये रीजन है जो कंपनी ने बोला है। हिडन रीजंस ये होते हैं, अब प्रमोटर्स को 100% कंपनी में कब्जा करना है। अभी वो 50%, 60% शेयर्स होल्ड करते होंगे, अब वो 100% शेयर होल्ड करना चाहते हैं। उनको ये भी लग रहा है कि मार्केट में इसका प्राइस बहुत कम रेट पे चल रहा है, अभी डीलिस्टिंग ऑफर का सही समय है। ठीक है, फाइन। तो ये हो गया आपका कि वेदांता डीलिस्ट करना चाहती है। चलो, तो अगर हम कॉर्पोरेट जर्नी को देखें, अगर स्टॉक मार्केट हिस्ट्री को देखें वेदांता का, तो कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। अभी बीच में 400 450 रुपए तक भी ये पहुंच गया था, 450 रुपए तक ये पहुंच गया था। अब इसकी कीमत 100-120 रुपए चल रही है। ठीक है सर, फाइन। तो अभी देखा जाए तो वेदांता 2 दिन में 10 से 15% फॉल वेदांता का शेयर प्राइस किया है। स्टेप्स क्या है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, सेबी की अप्रूवल लेनी होती है, ये सारी चीजें हम लोग क्लास में आपको पढ़ाते हैं, आप लोग कहीं ना कहीं इसको पढ़ते होंगे। ठीक है, तो इनका क्या प्रोसेस है, यह 5 तारीख को ओपन हुआ है और 8 तारीख तक ये चलेगा। तो आज 7 तारीख है, कल लास्ट है, 5 से 8 तारीख तक ये ओपन रहेगा। मिनिमम फ्लोर प्राइस 87.5 है, मतलब इससे नीचे आप नहीं लगा सकते, इससे ऊपर आपको बोली लगानी पड़ेगी। अब आपको मन कर रहा है कि मैं 100 रुपए में बेचूं, तो आप 100 रुपए लगा सकते हैं, कोई 150, कोई 200, कोई 1000, कोई 2000 तक भी लगा सकता है।
ठीक है। तो मैं अब लाइव मार्केट का एक छोटा सा मैं वीडियो दिखा रहा हूं जहां पर लोगों ने हजार रुपए भी इस पे लगाए, कंपनी से डिमांड किए लाओ मुझे 1000 रुपए दो, मैं तभी आपको शेयर ऑफर करूंगा। तो मैं छोटा सा क्लिपिंग चला रहा हूं ताकि आपको इसका नॉलेज, जो डीलिस्टिंग का नॉलेज है, वो बहुत अच्छा बन जाए। ठीक है, तो कंपनी ने बोला है 5 से 8 तारीख तक आप अपने शेयर को टेंडर कर सकते हैं। मिनिमम फ्लोर प्राइस है 87.5। अगर आप वेदांता के शेयर होल्डर हैं तो आप अपने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग टर्मिनल में जाइएगा, वहां से आप टेंडर कर सकते हैं अपने शेयर को, अगर आप ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं तो। ठीक है सर, तो ये बात समझ में आ गई कि हमें मिनिमम 87.5, इससे नीचे आप बोली नहीं लगा सकते। फ्लोर प्राइस देना होता है एज पर सेबी रिक्वायरमेंट। कोई 1000 लगा सकता है, कोई 500 लगा सकता है, कोई 400 लगा सकता है। ठीक है, चलो लगा दिए। ठीक है, उसके बाद क्या, विद इन 5 डेज आपको वेदांता को प्राइस बताना पड़ेगा, कौन सा प्राइस सेलेक्ट हुआ। तो सर यहां पे तो सब लोग अलग अलग बोली लगाएंगे, तो जो मैक्सिमम जिसमें बोली लगेगी, जिस प्राइस में मैक्सिमम बोली लगेगी, उस प्राइस को तय कर लिया जाएगा। लेट से बहुत लोगों ने 1000 रुपए में बोला कि भाई मुझे 1000 रुपए मिलना चाहिए, मैं तभी अपने शेयर दूंगा। कोई 500 है, कोई 250 है, कोई 200 है। तो मैक्सिमम वेटेड एवरेज के हिसाब से जहां पर मैक्सिमम प्राइस बनेगी, ठीक है, इसका एक कैलकुलेशन होता है, वो हमें अभी समझने की जरूरत नहीं है, तो उस प्राइस को तय कर लिया जाएगा। लेट से कि अगर मान लीजिए तय हुआ 250 रुपए, मान लीजिए 250 रुपए तय होता है, तो अगर सर हमने 200 रुपए लगाया हो तो कोई बात नहीं, 250 से नीचे जिसने लगाया है उसे 250 ही मिलेगा। घबराइए मत, केक कटेगा तो सब में बटेगा, केक कटेगा तो सब में बटेगा। अगर मान लीजिए आपने अपना टेंडर किया 200 रुपए में, लेकिन अगर फाइनल प्राइस 250 निकल कर आती है तो कंपनी आपको 250 रुपए देगा। लेकिन अगर आपने 500 रुपए किया और 250 निकल के आती है तो 250 ही मिलेगा। ठीक है, फाइन सर। तो ये बात आपको समझ में आ गया किस तरह से प्रोसेस अपना करना है। उसके बाद क्या होता है, आइए। तो बहुत सारे जो अलग अलग बड़े बड़े ग्रुप है, उन्होंने 150 रुपए का दिया है, कोई 133 बोला है टारगेट, इसका प्राइस दिया है, कोई 120 टारगेट दिया है, कोई 170 रुपए टारगेट दिया है, कोई 150 रुपए टारगेट दिया है, कोई 148 रुपीज टारगेट दिया है। ठीक है, फाइन। वेदांता की बुक्स में अभी 1.25 लाख करोड़ का डिबेंचर्स है, लोन है। उनके बुक्स में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन है, तो ये बहुत बड़ी बात है, इस पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, फाइन। तो अब हमें क्या करना है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी वेदांता के शेयर होल्डर होंगे। ठीक है, देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम यहां पर कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, डीलिस्टिंग के होने के लिए, सक्सेस होने के लिए 90% कम से कम शेयर्स टेंडर में आने चाहिए। मतलब 90% अगर शेयर वापस वो ले लेते हैं तो डीलिस्टिंग सक्सेसफुल माना जाएगा। इसमें 50% के आसपास प्रमोटर के पास ही है, मतलब मालिक लोगों के पास, जो मेन ऑनर होते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं, उनके पास ही 50% से ज्यादा शेयर होल्डर है। बच्चे कितने, 40%। 40% और अगर मार्केट से उठा ले तो डीलिस्टिंग सक्सेस हो जाएगा। अब आपको पता है हमारे पास कितना है, हम लोगों को कहा जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स, जिनके पास 2 लाख रुपए से कम की होल्डिंग होती है, उन्हें रिटेल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। ये एक डेफिनेशन है। इसका अगर कैलकुलेशन अगर किया जाए तो मात्र 5 से 8%, सुन लीजिए, मात्र 5 से 8% हम लोग होल्ड करते हैं। बाकी सर कौन होल्ड करता है, LIC, बड़े बड़े जो नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस है, म्यूचुअल फंड कंपनीज है, बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं, वो इसके शेयर्स होल्ड करती है। जैसे LIC 6 से 7% ये शेयर्स होल्ड करती है। टोटल 100% होते हैं, 50% तो प्रमोटर के पास है, बचे 50, चाहिए कितना, 40। कम से कम 90% भी अगर टेंडर कर दिया जाए शेयर तो ये सक्सेस माना जाएगा। बचे 40। अब 40 में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, अगर वो हामी भरते हैं, अगर वो इस प्रोसेस पे आते, जबरदस्ती नहीं है कि आपको इस प्रोसेस में आना ही पड़ेगा, वो बोलते नहीं हमें अपना शेयर टेंडर नहीं करना, तो डीलिस्टिंग फेल हो जाएगा, डीलिस्टिंग फेल हो जाएगा। ठीक है, तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मानना है कि आप डेफिनेटली डीलिस्टिंग में पार्ट लीजिए। एक तो आपके कॉन्सेप्ट भी बनेंगे और आपको एक पता भी चलेगा कि मार्केट की प्राइस डिस्कवरी क्या होती है। तो सर आपको क्या लगता है, आपको किस रेट पे हमें डीलिस्टिंग प्राइस अपनाना चाहिए? ये सवाल ये उठता है कि आपका बाइंग प्राइस क्या था। अगर आपने 100 रुपए में खरीदा है वेदांता को, मुझे याद है आज से कुछ साल पहले मैं जब क्लास लेता था तो 80 रुपए होता था इसका प्राइस, 80 रुपए। अगर आपको लगता है मेरे को अच्छा गेन आ गया ऑलरेडी, तो आप अपना टेंडर कर दीजिए। और आपको लगता है थोड़ा बहुत लॉस भी होगा तो चलेगा, 2 दिन में ऑलरेडी 15% गिर गया है, 2 दिन में ऑलरेडी 15% गिर गया है,
तो मुझे लगता है कि आपको टेंडर करना चाहिए। हालांकि हमारे करने ना करने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन करना जरूर चाहिए। सर क्या प्राइस आपको लग रहा है? मुझे लगता है इसका जो फेयर प्राइस है वो 200 रुपए आएगा। मुझे लगता है फेयर प्राइस 200 रुपए आएगा, तो आपको 200 रुपए के आसपास इसको करना चाहिए। 200 से 250 आप भी अपना रिसर्च कीजिए। मुझे 200 रुपए इसका फेयर डिस्कवरी प्राइस लगता है, लेकिन मेरे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस अगर चाहेगी तभी ये डीलिस्टिंग सक्सेस होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? तो हम इसको 200 रुपए में इनको ऑफर करेंगे। ठीक है, फाइन। सर डीलिस्टिंग फेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। कंपनी में आप बाई सेल कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। सर अगर मान लीजिए डीलिस्टिंग सक्सेस हो गया और हमने अप्लाई नहीं किया, तो घबराइए मत, आपको एक मौका और मिलता है। आप कभी भी कंपनी को शेयर दे सकते हैं और आपको एक मौका और मिलता है। ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। सर वो किस प्राइस पे होगा? जो डीलिस्टिंग प्राइस तय होगी उसी प्राइस पे होगा। तो सर हम पार्ट ले कि नहीं ले? लिए नहीं लीजिए, बात बराबर है। आपका वैसे भी नहीं चलने वाला अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो, लेकिन फिर भी कर लीजिए। सर अगर नहीं करते हैं तो क्या मेरे पास शेयर हमेशा के लिए रह जाएगा? क्या मैं कभी भी पार्ट नहीं ले सकता? नहीं, आपको नेक्स्ट मौका भी मिलेगा। कंपनी आपको इंटीमेट करेगी, आप कंपनी को दे सकते हैं डीलिस्टिंग प्राइस में। सर अगर मैं देना ही नहीं चाहता, मैं शेयर्स बेचना ही नहीं चाहता, तो पड़े रहने दीजिए। अगर स्टॉक मार्केट में डीलिस्ट हो गया तो फिर आप बेचोगे किसको? अभी तो जब भी स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कभी भी खरीद लो कभी भी बेच लो, लिक्विडिटी अच्छी होती है, फिर वहां पे दिक्कत आ सकती है आपको। तो पार्ट लेना चाहिए। और अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अगर हां भी भर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हमें भी इसमें आना पड़ेगा। आप पार्ट लेकर कुछ लर्न ही करेंगे, पार्ट ले न ले आपका नहीं चलने वाला। यह बात आप क्लियर समझ लीजिए। ठीक है, फाइन सर, मैं 2000 रुपए डीलिस्टिंग प्राइस लिख देता हूं, 2000 रुपए मिलेगा तभी मैं करूंगा। आपके कहने से कुछ नहीं होता। आप 2000 क्या 2 लाख रुपए लिख दीजिए, उससे थोड़ा होता है। आपके पास 1-2 शेयर हैं, आप ओवरऑल कंपनी में मात्र 5 से 7% है आप लोगों के पास। ठीक है सर, सिर्फ इसी में है या किसी में भी? नहीं, किसी हर का अलग अलग शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है। मैं सिर्फ वेदांता की बात कर रहा हूं। तो ये क्वेरी आया था तो मैंने ये क्वेरी को समझाया आपको। और जिनके पास शेयर होल्डर है ही नहीं, जो बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बैठे बैठे सिर्फ देख रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, प्लीज अब बैठे बैठे मत देखिए, आप बाई कर लीजिए। सर बाई करने से हम शेयर होल्डर बन जाएंगे? हाँ बन जाएंगे। फिर अभी डीलिस्टिंग 1 दिन 2 दिन में खत्म नहीं होगी, इसकी प्रोसेस चलती रहेगी। आप बाई करके तो देखिए क्या होता है, सर क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर आप टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। आप बाई तो करिए, एक शेयर बाई कीजिए ना मेरे कहने पे, 120 रुपए लगेगा, आप एक शेयर बाई कीजिए। मान के चलिए लॉस है, लेकिन लर्निंग अच्छी होगी। मैं लर्निंग पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं आप लोगों का। मेरा 15 साल से मैं सिर्फ लर्निंग पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, ताकि बच्चा लर्न करके अर्न करे। ठीक है, क्योंकि आप बैठे बैठे देखेंगे, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे वक्त का तकाजा है, लहरों से झूंझना सीखो। कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। तो डीलिस्टिंग प्राइस कैसे बनता है मैंने बताया। जितने मैक्सिमम लोगों का एक वेटेड एवरेज के हिसाब से देखा जाता है और वो डीलिस्टिंग प्राइस तय किया जाएगा। ठीक है, अगर 90% कंपनी को नहीं मिलता है तो डीलिस्टिंग फेल हो जाएगा। फाइन सर, और अगर 90% मिल गया तो डीलिस्टिंग सक्सेस हो जाएगा। फिर हमारे शेयर का क्या होगा, आप कभी भी कंपनी को दे सकते हैं, एक टाइम पीरियड होता है। सर अगर हमने नहीं दिया तो क्या होगा, आप क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपको फिर अब बाद में बेचने का मौका नहीं मिलेगा, फिर लिक्विडिटी प्रॉब्लम होगी, फिर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है आपको। तो आई थिंक ये वीडियो जबरदस्त आपको लगा डीलिस्टिंग के ऊपर। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे बने, और मैं हमेशा ध्यान देता हूं आपके कॉन्सेप्ट पे। कहीं भी कोई स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको क्वेरी हो, जरूर मुझे बताइए, इंटीमेट कीजिए, मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा, ताकि हम कॉन्सेप्ट को हमेशा सलाम करेंगे, हम कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये डीलिस्टिंग का वीडियो आपको अच्छा लगा, और आप इस डीलिस्टिंग में जरूर पार्ट लेने वाले हैं मेरे कहने पे, और आप डेफिनेटली डीलिस्टिंग में पार्ट लेंगे। और अगर आप शेयर होल्डर नहीं है तो आप एक शेयर जरूर खरीदेंगे मेरे कहने पे। ठीक है, फाइन। तो आई होप ये सारा वीडियो अच्छा लगा आपको। सर ऑलरेडी हमारे पास शेयर होल्डर और हम लॉस में हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि बहुत फ्लैक्चुएट करेगा प्राइस। आज देखो 15%, कल 5% गिरा है, आज 11% गिरा है। आज इसका शेयर प्राइस आप देखिए 11%, आप समझते हैं बहुत बड़ी बात है 11%। ये 5 दिन का चार्ट है,
आप देखिए 11% गिरना एक दिन में बहुत बड़ी बात होती है। तो जरूर कुछ नेगेटिव खबरें चल रही है, सारा खेल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का है। आप भी इसमें पार्ट लीजिए, आप भी लर्न करें, आप भी अर्न करें। मैं इसके ऊपर थोड़ा और जो रिसर्च रिपोर्ट है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने प्रोवाइड किए वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपको टाइम मिले तो जरूर उसको भी देखिएगा। बाकी मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, आप अच्छा लर्न करें और अच्छा अर्न करें। थैंक यू सो मच।